पर्यावरण को बचाने की मुहिम के अंतर्गत इको फ्रेंडली वाहनों की शुरुआत सहारा इंडिया ने की है। लखनऊ में करीब 2.5 साल पहले सहारा इवॉल्व्स की शुरुआत हुई। आज कोलकाता में कॉस्मो वर्ल्ड B2B रेंटल सर्विस बिजनेस की शुरुआत हुई है। सहारा इवॉल्व्स और लोडेक्स की साझेदारी से 5000 इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर्स को 2021 में सड़क पर उतारने की योजना है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसे पॉकेट फ्रेंडली भी कहा जा सकता है, क्योंकि 1 किलोमीटर का सफर इसमें सिर्फ 20 पैसे में पूरा किया जा सकता है। आजकल ज़्यादातर ई रिक्शा में लेड एसिड चार्जर बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसमें लिथियम आयन चार्जर बैटरी का इस्तेमाल हुआ है। सहारा इवॉल्व्स के CEO डॉक्टर आदित्य बनर्जी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सहारा इवॉल्व्स और लोडेक्स की साझेदारी EV लॉजिस्टिक्स बिजनेस के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में काफ़ी अवसर है और इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। सहारा इवॉल्व्स की वाइस प्रेसिडेंट खुशबू गोयल ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों की खासियत बताई। उन्होंने कहा कि ये इको फ्रेंडली होने के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है। साथ में इसका उत्पादन से लोगों को रोजगार मिलेगा। सहारा समय के एडिटर भूपेश कोहली ने सहारा इवॉल्व्स की वाइस प्रेसिडेंट खुशबू गोयल और लोडेक्स के CEO अमित अरोड़ा से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। इस समय की टीम मौजूद है कोलकाता में। आपको बता दें, सहारा इंडिया परिवार की बड़ी पहल, और इस पहल में सीधे सीधे पर्यावरण पर नज़र रखी जा रही है। आम लोगों के लिए ये पहल कितनी जागरूक करने वाली है और आम लोगों को इसमें कितनी भागीदारी मिलने वाली है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुशबू गोयल मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है सहारा इवॉल्व्स की। बात करेंगे। खुशबू, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। समझना चाहेंगे क्या इवेंट है, कितना बड़ा ये इवेंट है? जी, तो आज हम लोगों को सहारा इवॉल्व्स जो हमारा ब्रांड है उसको लगभग 2.5 साल हो गया जो हमने लॉन्च किया था लखनऊ में। हम लोग B2C में पहले काम करते थे। हमने बहुत सारे 2 व्हीलर स्कूटर्स एंड ऑल वी हैव सोल्ड इन 2.5 years। तो ऑनरेबल सहारा श्री जी का विजन जिससे हमने शुरुआत करी थी कंपनी की, वो ये था कि ऑब्वियसली हमें एनवायरनमेंट के लिए काम करना है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है इंडिया के अंदर, जिसको हमें कम करना, जितना हम अपना सहयोग दे सकते हैं उसके अंदर, और एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लेके आना मार्केट के लिए जिसमें आपका पैसा भी कम लगता है। ऑब्वियसली पेट्रोल में ज़्यादा पैसा है, पॉल्यूशन है, तो उससे हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया। आज जो हम एक अपना ये इवेंट कर रहे हैं, ये हम B2B रेंटल्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं पीछे ये लोडर्स हैं जो हमने B2B रेंटल के लिए हमने लॉन्च किया है। तो लगभग 5000 गाड़ियाँ हम 2021 में हम लोग रोड पे लेके आएंगे, जिसमें हम आप पीछे मॉडल देख पा रहे हैं। समझना ये भी चाहेंगे, इंटरनेशनल क्रूड मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। तेल और पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये कितना इकोनॉमिकली लोगों को फ़ायदा देगा और मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद? जी, तो जैसे हमें पता है कि पेट्रोल के प्राइजेस अब लगभग 100-110 अकॉर्डिंग टू द सिटीज़ एंड स्टेट्स वो इतना बढ़ चुके हैं। तो हम लोगों का 20 पैसा पर किलोमीटर। सो व्हेन यू चार्ज, आप अपना स्कूटर या कुछ भी चार्ज करते हैं घर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको सिर्फ 20 पैसा खर्च होता है 1 किलोमीटर रन करने का। जहाँ की हम कंपैरिजन करें अगर पेट्रोल व्हीकल से, तो आपको कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। वो एनवायरनमेंट के लिए भी ख़राब है और आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं है। सहारा इंडिया परिवार हमेशा से आम लोगों की सोचता है, गरीब परिवारों की सोचता है, मध्यम वर्ग परिवारों की सोचता है, और उसी का ये नतीजा है कि ये आजीविका का साधन भी बन सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अब तो हमने B2B रेंटल लॉन्च किया है लोडर्स के अंदर। जितने भी हमारे रिक्शा चालक हैं जो रिक्शा पैडल से चलाते हैं या जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाते हैं, मैक्सिमम लोग लिथियम आयन नहीं चलाते हैं, लेड एसिड में लोग काम करते हैं, जिससे कि वो अपनी जो उसकी डेली की कम्यूट होता है वो बहुत कम देर के लिए रिक्शा चला पाता है, क्योंकि लेड एसिड की बैटरी बहुत देर तक नहीं चलती है रोड पे। हम लोगों ने प्लान किया कि हम उनको स्वैपेबल बैटरीज देंगे और हम उनको लिथियम आयन प्रोवाइड करेंगे, जिससे उनका रोजगार बढ़ पाएगा। वो ज़्यादा लंबे समय तक अपना रिक्शा चला पाएंगे। लंबे समय तक रिक्शा चलाएंगे तो वो ज़्यादा आमदनी कर पाएंगे। हम लोगों का पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ में शुरू होने जा रहा है, और हम सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की कंपनी नहीं है। सहारा इवॉल्व्स इज अ इकोसिस्टम ब्रांड, सो वी आर वर्किंग ऑन अ इकोसिस्टम। हम लोग काफ़ी जगह अपने चार्जिंग स्टेशंस लगाने वाले हैं। लखनऊ बीइंग आवर होम टाउन ऑफ सहारा, वहीं पे हम अपना पायलट प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, उनका क्या योगदान रहेगा? हमारे साथ मिस्टर अमित अरोड़ा जी हैं जो CEO हैं लोडेक्स के, जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। किस तरीके का ये प्रोजेक्ट, और सहारा इंडिया परिवार के साथ आप भी कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं? ये B2B और B2C ऑन डिमांड लॉजिस्टिक्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें सहारा परिवार के सहारा इवॉल्व्स कंपनी से हम लोग 5000 गाड़ियाँ 2021 में हमारे लोडेक्स प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, और वो गाड़ियाँ हम लोडेक्स के फॉर्म में ऑपरेट करेंगे। B2C और B2B में
किसी को भी लास्ट माइल और फर्स्ट माइल में जो लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, किसान हैं, मंडी के लोग हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, APMC वेजिटेबल मंडीज़ है, और उसके अलावा ऑन डिमांड में हाउस होल्ड और स्टूडेंट्स हैं। तो उन लोगों को हम अपनी मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर के थ्रू ऑन डिमांड लॉजिस्टिक्स के लिए गाड़ियाँ ऑपरेट करवाते हैं। क्या खूबियाँ एक बार फिर से समझना चाहेंगे संक्षेप में आपसे, इन गाड़ियों की खूबियाँ क्या हैं? जनरली जो लोडर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के कारण आपकी ये पॉकेट फ्रेंडली रहेगी। 700 kgs इसमें आप लोड ले सकते हैं, जो कि अप्रूव है। आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट 700 kgs ये ईजिली बेयर करता है। तो जैसे कि हमारे लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जैसे अमेजोन है, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, जिन लोगों को बड़े एक लोडर की ज़रूरत पड़ती है कमर्शियल व्हीकल के लिए, तो आई थिंक उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इस वाली फॉर्म में बहुत लाभदायक रहेगा, बिकॉज वो अपना पॉकेट फ्रेंडली अपना पैसा भी सेव कर पाएंगे, अपना माल भी पहुंचा पाएंगे और पैसा भी सेव कर पाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू। तो सहारा इंडिया परिवार की एक नई मुहिम है, और जिसमें खासकर कमज़ोर वर्ग या मध्यम वर्ग के लोगों का खास ध्यान रखा गया है। जो लोग पैदल चलते हैं उनको कितनी सहूलियत मिलने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी, भारत की अर्थव्यवस्था को भी इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है। इस समय अपने कैमरामैन मनु के साथ मैं भूपेश कोहली, कोलकाता से।